जिस पल का आप सभी को इंतजार था वो पल आ चुका है। एसआई भर्ती 2025 का रिजल्ट आरपीएससी द्वारा जारी कर दिया गया है। ये वही भर्ती है जिसका एग्जाम 5 और 6 अप्रैल 2026 को हुआ था। तो आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देख लिया होगा, आपके जो इमोशंस थे वो सेटल हो गए होंगे। तो आप में से जिन भी बच्चों का ये एग्जाम क्लियर हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जो बरसों की मेहनत थी वो रंग लाई है। ये रिजल्ट आपके हार्डवर्क का प्रमाण है। लेकिन यहां पर उन बच्चों का क्या जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हार्डवर्क नहीं किया है। आपने भी हार्डवर्क किया है। जीवन में कई बार फेलियर्स भी जरूरी होते हैं। ये फेलियर्स आपको सिखाते हैं कि आपके जो एफर्ट्स हैं उनकी क्या वैल्यू है। तो आपको निराश नहीं होना है दोस्तों। आपके आगामी एक वर्ष में कई सारी भर्तियां आने वाली है। यदि आप एसआई 2021 का जो री एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल हो तो अब आपके पास 3 महीने अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से कमर कस लो। यदि उसमें एलिजिबल नहीं हो तो आपके आरएस का एग्जाम आने वाला है 29 नवंबर 2026 को। 5-6 महीने उसकी अच्छे से तैयारी में लग जाओ। इसके अलावा ईओआरओ की भी भर्ती प्रस्तावित है, उसकी आप तैयारी कर सकते हो। तो अच्छे खासे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी तैयारी में लग जाओ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ये अभी रिजल्ट जारी किया गया है, इस रिजल्ट में कट ऑफ क्या रही है, क्या कम रही है, क्या ज्यादा रही है, नॉर्मलाइजेशन सर कितनी हुई है, 2 शिफ्टों में पेपर था तो किस शिफ्ट के पेपर में फायदा हुआ है, और एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स के जो है क्या रहे। इन सारी चीजों पर अपन आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अपने कट ऑफ क्या रही है। तो आपने यदि रिजल्ट वाला पीडीएफ देख रखा है दोस्तों तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जिस भी बच्चे के जो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो कि 40% है, जिस भी बच्चे के 40% मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि आपके पेपर 1 और 2 को मिलाकर 400 मार्क्स के थे, उसमें से 160 अंक जिस बच्चे ने लाए हैं उसका एग्जाम क्लियर हुआ है। और यही आपके आरपीएससी के हर एग्जाम में अब ट्रेंड देखने को मिला है। तो आपको क्या करना है, आगामी जितने भी आरपीएससी के एग्जाम हैं आपको उसमें तुक्के कम लगाने हैं, है ना। जितना हो उतना सटीकता से जो आपको आंसर्स देने हैं। तो लगभग 160 अंक, यानी मैं कहूं 160 अंक जिस बच्चे के आ रहे हैं उस बच्चे ने जो है एग्जाम क्लियर किया है। तो ये आपके मिनिमम कट ऑफ रही है। इसमें से भी जो आरपीएससी ने आपके 40% का क्राइटेरिया रखा है, हम जब पीडीएफ देखेंगे मैं आपको बताऊंगा कि लगभग 21,000 प्लस बच्चों का क्लियर होना चाहिए था। उसमें से भी 1,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका 40% तक का जो ये क्राइटेरिया है वो क्लियर नहीं हुआ है। फिर बात करते हैं सर ये तो आपके कट ऑफ हो गई कि इतने बच्चों का क्लियर हुआ है, इस मार्क्स के बच्चों का क्लियर हुआ है। एवरेज मार्क्स क्या आ रहा है सर बच्चों का। कई सारी जो बच्चों से बात करके पूरी क्वालिटी एजुकेशन की टीम द्वारा जो है आपके जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनसे बात की है। बात करने पर यह पता चला है कि आपके जो जीके और जीएस का पेपर था जो कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था, है ना, उस पेपर में आपके जो इंडिविजुअली आपके 36% का जो क्राइटेरिया है, यानी कि 40% तो दोनों पेपर में कंबाइन है। इंडिविजुअल भी क्राइटेरिया आपके एक पेपर में हिंदी में भी आपको 36% अंक यानी 72 नंबर लाने हैं, जीके जीएस में भी 36% यानी 72 अंक आपको लाने होते हैं। तो जिस बच्चे ने जीके जीएस में 72 मार्क्स या फिर 36% लाए हैं उस बच्चे का एग्जाम क्लियर हुआ है, क्योंकि ये देखने को मिला है हिंदी तो लगभग हर बच्चे ने अच्छा किया ही है। तो मैं अगर एवरेज जीके जीएस में मान के चलूं तो जीके जीएस में बच्चों के 36% भी एवरेज आ रहे हैं, मैं उसको 72 की जगह 75 मान के चलता हूं। 75 अंक जो है बच्चों के इसके जीके जीएस में आ रहे हैं। वहीं बच्चों से बात करके पता चला है कि हिंदी में आपके हिंदी के पेपर में एवरेज बच्चों के 60 प्रश्न जो है सही हो रहे हैं। एवरेज बच्चों के 60 प्रश्न सही हो रहे हैं, यानी कि 120 अंक जो है बच्चों के ऑन एन एवरेज आ रहे हैं। यानी कि एवरेज मार्क्स देखिए बच्चों के कितने आ रहे हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सभी का मिलाकर एवरेज मार्क्स 195 प्लस माइनस मैं यहां पर 5 रखता हूं, प्लस माइनस 5 का जो है बैंड यहां रखता हूं। यानी कि एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो आपके 20,798 बच्चे सिलेक्ट हुए उनका एवरेज मार्क्स है 195 प्लस माइनस 5, जिसमें जीके जीएस जिसने क्लियर किया है 72 प्लस नंबर लाया उसका, और हिंदी में 60 प्रश्न लगभग सही करने वाले बच्चे इसमें एवरेज है। क्लियर है ना। वहीं अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि सर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, नॉर्मलाइजेशन का क्या रहा, किस शिफ्ट के बच्चे को फायदा हुआ है, किस शिफ्ट के बच्चे को नुकसान हुआ है। तो स्टूडेंट से बात करके यह पता चला है कि आपके जीके जीएस का जो पेपर है, ऐसे कई बच्चे हैं, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 अप्रैल को पेपर दिया था और उनके जीके जीएस में 32 या 33 प्रश्न सही हो रहे थे, लेकिन उनका भी एग्जाम क्लियर हुआ है। तो यह देखने को मिला है आपके 5 अप्रैल का जो पेपर था,
5 अप्रैल वाले पेपर में जीके जीएस में कहीं ना कहीं 3 प्रश्न का फायदा हुआ है नॉर्मलाइजेशन में 5 अप्रैल वाले बच्चों को। वहीं हिंदी वाले जो स्टूडेंट थे, हिंदी की बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो आपके दोनों शिफ्ट में लगभग तो बराबर रहा है। फिर भी आपके ये कहा जा रहा है कि 6 अप्रैल के जो बच्चे थे उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा हुआ है हिंदी में। किसमें? 6 अप्रैल वाले बच्चों को। तो ये आपके जो है सामने आए हैं काफी बच्चों से बात करने के बाद कि जीके जीएस में 5 अप्रैल वाले बच्चों को फायदा हुआ है, वहीं आपके हिंदी में जो है 6 अप्रैल वाले बच्चों को फायदा हुआ है लगभग 2-3 प्रश्न का। चलिए पीडीएफ को देखते हैं। अगर अपन पीडीएफ की बात करें तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि जो नॉन टीएसपी में आपके 20,455 बच्चे क्लियर हुए हैं, और वहीं अगर मैं टीएसपी की गिन लूं 343, तो टोटल आपके 20,798 बच्चों को क्या किया गया है? फेज 1 में क्लियर करके फिजिकल के लिए बुलाया गया है। यानी कि आपके कितने पद पर भर्ती हुई थी? स्टार्टिंग में 1015 पद रखे गए थे, फिर 61 पद बढ़ाकर आपके 1076 पद पर यह भर्ती हो रही है। लगभग आपके 20 गुना बच्चों को बुलाया है। लेकिन अगर 20 गुना का भी अपन क्राइटेरिया लेके चले तो 21,000 प्लस होने चाहिए थे। 1,000 लगभग बच्चों के जो है 40% अंक भी नहीं आ रहे हैं। 1,000 बच्चे इस 20 गुना में भी कम हो गए हैं। क्लियर है ना? तो ये देखने को मिला है कि आपके 40% लाना भी अब मुश्किल हो रहा है। वहीं यहां पर एक बड़ी शॉकिंग चीज क्या है, मैं आपको बताता हूं। आज के समय में भी ऐसे बच्चे हैं जो 5वां अनुत्तरित प्रश्न वाला जो ऑप्शन होता है वो नहीं भरते हैं। इस वजह से लगभग 1744 बच्चे क्या हो गए? अयोग्य हो गए, जिन्होंने आपके 10% जो प्रश्न थे उनमें अनुत्तरित प्रश्न का ऑप्शन नहीं भरा है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। ये जो ऑप्शन है, यदि आप प्रश्न नहीं अटेम्प्ट करते तो ये भरना आपको जरूरी है। अब आपके लिए, आप में से क्वालिटी एजुकेशन के कई बच्चों का ये एग्जाम क्लियर हुआ है, जो फेज 1 में हमारे क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए थे, जिनको नरेंद्र सर और विजेंद्र सर ने जो है पर्सनल गाइडेंस दी थी, उनका अलग से ग्रुप बनाया गया था। उन बच्चों का हमारे पास मैसेज आ रहा है कि सर फेज 1 में तो आपने हमारी काफी हेल्प की है, लेकिन अब अगले पड़ाव यानी कि फिजिकल और इंटरव्यू में भी आप हमारी हेल्प करो, हमें मेंटरशिप दो। तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, इसके अलावा जो बच्चे जुड़े हुए नहीं थे, नए बच्चे हैं, उनको भी गाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक गूगल फॉर्म है, ये फिल करना है, अपना नाम, रोल नंबर सारा, ठीक है ना। ये आपको कहां मिलेगा? तो क्वालिटी एजुकेशन का जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है ना, यहां पर आपको ये गूगल फॉर्म मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जाओ उसे फिल करो। आपका एक सेपरेट जो है ग्रुप बनाया जाएगा और आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी फिजिकल के लिए, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।